हाय। सो आज है 3 जून 2023 एंड मेरे लिए एक छोटा सा मैसेज है जो कि आई वांट टू रिकॉर्ड इन दिस वीडियो। ये मैसेज मेरे लिए भी है और जो भी रिलेट कर ले उसके लिए भी है। तो मेरा आज का जो दिन था, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, आई वुड से। अब वो क्यों हार्डेस्ट था, ऐसा क्या हुआ, उतनी डिटेल्स में नहीं जाना है तो, लेकिन it was hardest, but here I am standing, स्माइल के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड बिल्कुल ये चीज़ कह सकते हैं कि अभी 2 या 2.5 घंटे पहले तक आई वॉज फीलिंग चोक्ड मेरे नेक में, आई वॉज फीलिंग स्टक्ड। इतनी मेरी वो हालत थी कि ऐसे बिल्कुल आंसू यहाँ पर भरे हुए थे, जो भी चीज़ हुई थी उसकी वजह से। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे करके आंसू भरे हुए थे, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे, यहाँ पर भारीपन सा था। पर स्टिल उसके बाद भी आई सेड दिस थिंग टू माई सेल्फ कि रोना नहीं है। इसलिए नहीं कि अपनी इमोशंस को दबा रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आई वॉन्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग। तो अपने आप को स्ट्रेंथ दी, कैसे भी दी, स्ट्रेंथ दी एंड वो जो आंसू थे वो सूख गए, गायब हो गए कहीं ना कहीं। एंड आई स्टार्टेड डूइंग माई अदर थिंग्स। कुछ पढ़ रहे थे वो पढ़ा, उसके बाद थोड़ा सा डायरी में जो डे था उसको लिखा, रिकॉर्ड किया और अभी ये एक वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बनाने का प्लान था ही कि आज कोई ना कोई वीडियो तो बनानी है। तो आज का दिन तो कुछ ऐसा रहा। और जो मेरा मेन मुद्दा है आज की वीडियो का, आज की वीडियो के लिए जो मेन मैसेज है वो ये है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू पुश योर सेल्फ, लाइक टू जस्ट somehow keep going, to just somehow push yourself। तो कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसे हो रहा था कि मेरे साथ ये चीज़ थी कि ठीक है, मेरी जो भी चीज़ें चल रही थी, मेरी कोचिंग, मेरी पढ़ाई जिस भी लेवल पे चल रही थी, इट वॉज गोइंग ओके एंड मतलब ऐसे था। बट स्टिल आई वॉज फीलिंग वेरी वीक, आई वॉज साइकोलॉजिकली फीलिंग वेरी वीक। और वो साइकोलॉजिकल वीकनेस मेरी फिजिकल बॉडी में भी थोड़ी बहुत आ रही थी कि मतलब बिल्कुल एक ढीलापन शरीर में और कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे करके। पर फिर एक दिन ऐसे लगा, और मेरी एक ये गंदी आदत भी थी, आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि हाँ सिचुएशंस ख़राब है, मेरी खुद की भी कुछ हैबिट्स हैं जो आई रियलाइज्ड कि कुछ भी थोड़ा बहुत भी ना हो जाता है कि किसी ने कुछ कह दिया मान लो, या फिर कुछ भी ऐसे छोटा सा अपना ख्याल आ गया, कोई सेटबैक को लेकर के, कोई फेलियर को लेकर के, या कुछ भी ऐसा करके आ गया, तो आई जस्ट लाई ऑन माई बेड एंड फिर उस पर ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, थोड़ा सा रो लेते हैं एंड लाइक नॉट डूइंग थिंग्स एंड जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बड़ा बना लेना दिमाग में। इस तरीके की चीज़ें आई यूज टू डू एंड वही चीज़ आई वॉज अगेन डूइंग कि ये सब चीज़ें हो रही है, मतलब कुछ एक्शंस तो ले रहे थे जो चल रहे थे, बट और जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो रही थी उसको एग्जैगरेट कर दे रहे थे, क्योंकि आई वॉज जस्ट ओवर थिंकिंग ऑन इट एंड नॉट टेकिंग एक्शंस। एंड कहीं ना कहीं खुद को बोल रहे थे कि क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हैं अब, आई एम होपलेस एंड ऑल। तो वही एक होपलेस वाली मेरी सिचुएशन थी कि कोई आगे के लिए कुछ होप नहीं है एंड जो चीज़ें 2 दिन चल रही है वो बस चल रही है जैसे तैसे, एंड बाकी सारी चीज़ों से होप हटा दिए। एंड क्योंकि होप हटा दिए इसलिए आई वॉज नॉट पुशिंग माई सेल्फ। तो उस दिन लेकिन एकदम से क्या हुआ, मेरी सवेरे आँख खुली क्योंकि अलार्म बोला अराउंड 6:30 इन द मॉर्निंग एंड बिल्कुल उठने का कोई मन नहीं था, कोई वो नहीं था कि किस चीज़ के लिए उठें, क्या करें। जो काम शुरू करना है, कोचिंग जाना है, वो तो 10 बजे से जाना है, तो उठेंगे बाद में, क्या तो उठें ऐसे करके। बट फिर अंदर से कहीं से ऐसे ख्याल आया कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा, एक बार पुश करके देख, एक बार करके देख, देखते हैं क्या होता है। मतलब डर क्यों रही है किसी चीज़ से कि पुश नहीं कर पाएगी या कुछ भी, तो जस्ट पुश योर सेल्फ। तो बस ज़बरदस्ती एक बार खुद को उठा लिया उस दिन अर्ली मॉर्निंग एंड उठा लिया बस। फिर कुछ चीज़ें की, लाइक रेड न्यूज़पेपर अर्ली इन द मॉर्निंग एंड और भी जो चीज़ें करनी थी वो सब की। तो ठीक ठाक लगा, मतलब ये लगा कि जो आई वॉज थिंकिंग कि यार
पुश करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, मेरे अंदर कोई होप नहीं है, मेरे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है। ये लगा कि ये सब बस बोले जा रहे हैं खुद को कि मोटिवेशन नहीं है, होप नहीं है। ठीक है, क्लैरिटी नहीं होगी कुछ चीज़ों की लेकर के, बट दैट डजंट मीन कि होप खत्म हो गई है, सारी एनर्जी खत्म हो गई है। मतलब आई एम सेइंग इतना ज़्यादा, इस वजह से ये चीज़ें और ज़्यादा हो रही हैं। तो उस दिन से थोड़ा अपने आप को पुश करना स्टार्ट किया। इट इज़ लाइक 1 हफ्ते पहले या 1.5 हफ्ते पहले की कुछ बात है, एंड उस दिन से आई एम पुशिंग माई सेल्फ थोड़ा और भी ज़्यादा, टारगेट्स को धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं एंड अपने आप को पुश कर रहे हैं। कभी कभी नहीं भी हो रहा है तो उस पर बहुत वो नहीं सोच रहे हैं, बट जितना ज़्यादा हो सक रहा है अपने आप को पुश कर रहे हैं। जैसे कोई चीज़ अगर हो भी गई, मान लो कुछ हो गया, किसी फ्रेंड से कुछ बात की, अच्छा नहीं लगा, या फिर घर पे कुछ हो गया, या अपना ही कोई सेटबैक कुछ भी हो गया, तो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि फिर उस पर बैठ करके चिंतन मनन और ग्रीफ ये सब नहीं कर रहे हैं, उठ के नेक्स्ट काम कर रहे हैं, जो भी इमीडिएट काम है। दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग एंड आई थिंक दिस इज़ हेल्पिंग मी। इससे मेरा रोना बहुत ज़्यादा कम हो गया है। मतलब आई डोंट नो कहाँ से मेरे अंदर स्ट्रेंथ आ गई है कि आई एम नाउ एबल टू कंट्रोल माई टीयर्स। वरना पहले तो ऐसा होता था कि एक पॉइंट पे कि छोटी छोटी चीज़ों पे एक तो रोना आ रहा है, ट्रिगर हो जा रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों पे रोना आ जा रहा है, ट्रिगर हो जा रहा है, और फिर उस रोने को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। सो आई एक्चुअली हैव टू लाइक हाइड इन माई रूम और हाइड इन द बाथरूम टू जस्ट कंट्रोल। पर अब क्योंकि आई एम पुशिंग थिंग्स, तो समहाउ वो जो पुश होता है दैट मीन्स वो कंट्रोल जो होता है अपने ऊपर, वो कंट्रोल आंसुओं पर भी आ रहा है। एंड इसलिए आई was like able to control my tears, I was like able to control my emotions, and I am happy about it. I am feeling peaceful, I am feeling again hopeful, I am again feeling motivated कहो या जो भी कहो, but I am feeling कि एक एनर्जी कि हाँ अब हो जाएगा कुछ मेरे से, क्योंकि एक वो चेन स्टार्ट हो गई है खुद को पुश करने की बार बार। बट एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू मैंशन कि यू मस्ट नो कि कहाँ पर आपको पुश करना है और कहाँ पर आपको रुकना है। इससे पहले तक, शायद 1 साल पहले तक, आई वॉज पुशिंग माई सेल्फ अ लॉट, पर वहाँ पर पुश करना, बार बार अपने आप को बोलना कि नहीं उठ, काम कर, वो काम नहीं कर रहा था मेरे लिए। वो स्ट्रेस दे रहा था क्योंकि काम सही से हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे, और ऊपर से प्रेशर क्रिएट कर रहे कि काम कर, पढ़ाई कर, ये टॉपिक कर। तो वो क्या हो रहा था ना, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा था, क्योंकि उसकी वजह से और ज़्यादा मेरा ये हो रहा था कि मेरा मूड ख़राब हो जा रहा था, क्योंकि कर नहीं पा रहे थे, पुश बहुत ज़्यादा कर रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, फिर मूड ख़राब हो जा रहा था। तो उसके बाद थोड़ा सा मेरा ब्रेक हुआ, एंड अभी ये वो टाइम था कि दिस वॉज लाइक इनफ ब्रेक फॉर मी। अब वक्त है चीज़ें करने का, अगेन जो भी करना है, बट चीज़ें करनी है, खाली नहीं बैठना है, हार्ड वर्क करना है, नई नई चीज़ें ट्राई करनी है, पढ़ाई करनी है, फिर से वो सब करना है, जो भी करना है, प्रिपेयर करना है, जो भी करना है, बट करना है, बेसिकली अपने आप को पुश करना है। तो ये मेरा वो टाइम था कि दिस वॉज द टाइम जहाँ पर पुश करना मेरा बनता था, क्योंकि अभी अगर पुश नहीं करोगे और लिथार्जिक फील करते रहोगे तो फिर वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल दिया। सो यू मस्ट नो कि कब आपको पुश करना है और कब आपको ब्रेक लेना है, कब आपको रुकना है। एंड इस टाइम पे मेरे ख्याल से मेरा धीरे धीरे करके पुश करना इज़ वर्किंग, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। आई एम फीलिंग सो गुड कि आज जो भी चीज़ें हुई, जो भी चीज़ रही, आई हैव हैड अ वेरी डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन, जो भी हुआ वो सब हुआ, एंड उसके बाद भी आई एम हियर ओके, लाइक आई डोंट नो हैप्पी, प्राउड या क्या है, बट आई एम ओके एंड आई एम डूइंग माई थिंग्स। सो बस क्योंकि आई एम ओके एंड क्योंकि आई एम डूइंग माई थिंग्स, सो बस इसलिए आई वॉन्टेड टू रिकॉर्ड दिस डे कि डिस्पाइट हैविंग सारी डिफ़िकल्टीज आई डिड दिस। तो बस यही रिकॉर्ड करना है, एंड किसी को अगर इसे कुछ रिलेटेबल लगे तो उसको भी ये मैसेज देना है कि आप भी देखो कि इस टाइम पे आपको अपने आप को पुश करने की ज़रूरत है, या अपने आप को एक पीसफुल ब्रेक देने की ज़रूरत है। अपने हिसाब से अपनी चीज़ें डिसाइड करो एंड डू इट फॉर योर सेल्फ विदाउट हैविंग एनी गिल्ट। अपने हिसाब से, अपनी समझ से अपने लिए डिसीजन लो, एंड कोई गिल्ट मत रखो कि मैंने ब्रेक ले लिया, या मैं पुश कर रहा हूँ, या मैं कुछ भी कर रहा हूँ। सो हैव अ वंडरफुल लाइफ।